बस्तर का दशहरा जो कि अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है और बस्तर के दशहरे पर मैंने आप सभी से ये वादा किया था कि बस्तर के दशहरे को लेकर जो उसकी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण रस्म है वो आपको मैं छोटे छोटे हिस्सों में बताऊंगा। कल जब मैंने आपको जोगी बिठाई का रस्म बताया था उस दौरान मैंने आपको एक विशालकाय लकड़ी का रथ दिखाया था और लकड़ी के रथ के पहले मैंने बताया था कि जब इसकी परिक्रमा शुरू होगी तो उसकी भी कहानी बताई जाएगी। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में आज नवरात्रि में का दूसरा दिन है और आज से ही ये जो फूल रथ है इसकी परिक्रमा शुरू कर दी जाएगी। 4 चक्कों का ये रथ है और बताया जाता है कि बहुत पहले लगभग 600 साल पहले से ये परंपरा शुरू हुई है, जिसमें कि बस्तर के जो राजा थे पुरुषोत्तम देव जब जगन्नाथपुरी गए हुए थे और वहाँ से जब लौट रहे थे तब उन्हें रथपति की उपाधि दी गई थी और इस दौरान उन्हें 16 चक्कों का रथ उपहार स्वरूप दिया गया था। 16 चक्कों का रथ लेकर जब राजा जगदलपुर पहुँचे तो उन्होंने बताया जाता है कि 4 चक्के जो है भगवान जगन्नाथ को, जिनका मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पे, भगवान जगन्नाथ को 4 चक्कों का रथ उन्होंने अर्पित किया और जो 12 चक्के हैं रथ के वो माँ दंतेश्वरी को अर्पित किए गए, जो कि नवरात्र में परिक्रमा करवाए जाते हैं, जिसमें माता रानी के छत्र को आरूढ़ किया जाता है और उसके बाद में मावली मंदिर है यहीं बाजू में, मावली मंदिर की परिक्रमा करवाई जाती है इस रथ से। इस रथ को 2 भागों में विभाजित किया गया, 4 चक्के और 8 चक्कों में। 4 चक्के के रथ को फूल रथ कहा जाता है। आप देख रहे होंगे अगर इस फूल रथ को सजाया गया है और इसमें इसे फूल से सजाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये रथ ग्रामीणों के द्वारा अपने पारंपरिक औजारों से तैयार किया जाता है और ग्रामीण इसमें स्वस्फूर्त पहुँचते हैं। राजा ने जब बताया जाता है कि जब दशहरा की परिकल्पना की तो उस दौरान जितने भी आदिवासी संप्रदाय थे हर किसी को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में लकड़ी कौन लाएगा, रथ कौन बनाएगा, रथ की रस्सियाँ कौन बनाएगा, रथ के ऊपर जो छत्र है, जो छाल लगाया गया वो कौन बनाएगा, हर एक जिम्मेदारी अलग अलग जनजाति को सौंपी गई थी। और आखिरी के 2 दिन जो है 8 चक्कों का रथ चलता है, जिसे विजय रथ कहा जाता है, विजयदशमी के समय से। हमारे साथ अब पुरानी कहानियों को कौन बताएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके लिए कुछ पुराने लोगों की ज़रूरत है। कल हमने जब जोगी बिठाई पर बातचीत की थी तो हमारे साथ बनमाली पानीग्राही जी थे, जो काफ़ी बुजुर्ग हैं और यहाँ के जो ब्राह्मण हैं 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज से हैं वो, और बताया जाता है कि यहाँ के राज परिवार ने 360 घर के जो आरण्यक ब्राह्मण परिवार है इन्हें पूजा पाठ के लिए ही यहाँ लाकर बचाया था। तो बनमाली जी हैं, इनके साथ चलते चलते हुए कुछ बातचीत भी करेंगे और रथ को आपको करीब से दिखाने की कोशिश भी करेंगे। दादा, बहुत स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में एक बार फिर से। कल आपने जोगी बिठाई को लेकर बहुत अच्छी जानकारी दी थी। इस बस्तर दशहरे की अगर सबसे खासियत वाली बात की जाए तो देखा जाता है ये विशालकाय रथ है अपने आप में, जो सबसे अनूठा है और इसकी हर एक एंगल से अगर इसकी जितनी जानकारी मिली वो अपने आप में अनूठी रहती है। तो ये बताएंगे थोड़ा सा कि ये पुरुषोत्तम देव कब आए थे, कब उनको ये रथ दिया गया था और किस तरह से, थोड़ी सी इसकी कहानी बताएंगे। देखिए, यहाँ पर पुरुषोत्तम देव का जो है 1411 से वो मधोता में रहे, उनकी राजधानी मधोता थी और 1411 तक मधोता में थे। उस समय भी दशहरा का पर्व होता था, लेकिन 1477 में जगदलपुर में जो है इसका परिक्रमा प्रारंभ हुआ। अच्छा, 1477 में। अच्छा। ऐसा बुजुर्गों का कहना था, क्योंकि मेरा तो जन्म ही उतना नहीं हुआ है। तो उसका परिक्रमा यहाँ पर 16 चक्का का रथ को पुरुषोत्तम देव जी को पूरी से भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद स्वरूप उनको मिला था और उसमें से 4 चक्का को हमारा 360 घराना ब्राह्मण समाज को जगन्नाथ जी के लिए दिया गया और 12 चक्का जो है पुरुषोत्तम देव जी को दिया गया। अच्छा, पहले अभी मैं आपको पहले ये बता दूं कि रथ की जो लकड़ी है ये हरियाली अमावस्या के दिन पाटा यात्रा के नाम पर जो है एक रस्म होती है। उसमें ग्राम बिलोरी यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर में है। वहाँ के लोग जंगल जाते हैं। अच्छा। जंगल से लकड़ी काट करके पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर लकड़ी लाकर रखते हैं और उस दिन वो हरियाली अमावस्या के दिन में जो रथ बढ़ाई हैं और वो रथ का पूजा करने वाला जिसको खाती पुजारी कहते हैं वो पनका संप्रदाय से है, उनको जो है वहाँ पूजा अर्चना करके वहाँ पर रख दिया जाता है। अच्छा, क्योंकि दशहरा 75 दिन का होता है, उसी दिन से 75 दिन गिना जाता है। अब जो ये जो आपके सामने जो रथ दिख रही है, ये जो रथ है ये
4 चक्का का रथ है। अच्छा। इसमें भी ये है कि 4 चक्का एक साल बनती है, दूसरे साल फिर 8 चक्का बनती है। अच्छा, ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट, एक साल 4 चक्के का रथ बनेगा, एक साल 8 चक्के का रथ बनेगा। अच्छा। अब 4 चक्के के रथ और 8 चक्का के रथ के लिए जो लकड़ी आती है उसके संबंध में आपको बताता हूँ कि इसमें साल प्रजाति का जो लकड़ी है उसका ज़्यादा उपयोग होता है। अच्छा। एक्सल जो बनता है 8 चक्का का और 4 चक्के का, ये एक्सल अपना 33 जिसको हम 33 बोलेंगे, और 33, और जिसमें हमारे बस्तरिया भाषा में उसको हम मगरमुही कहते हैं। अच्छा। ये लकड़ी आती है साल का है। अच्छा। और ये आती है पंडरी पानी अपना दरभा क्षेत्र से, करेकोट, जो कुछ गांव हैं उनके तीना के, उनके गांव के लोगों के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है। अच्छा। उसके बाद ये जो हमारा एक्सल है, एक्सल है ट्यून्स प्रजाति का, ट्यूमस। अच्छा। ये मजबूत होता है, लोड को संभाल लेता है, इसलिए जो उसी प्रजाति का लाते हैं उसको भी लाते हैं, उसी दरभा एरिया से ही लाते हैं। अच्छा, देखिए मैकेनिकल आप समझिए इस रथ का, मतलब ऐसा नहीं है कि लकड़ी का रथ बनाना है तो बना दिए कैसे भी। हर एक चीज़ पे कितनी बारीक नज़र रखी गई है कि अगर रथ का जो एक्सल बनाना है उसको पूरा लोड सहना पड़ेगा इतने बड़े और विशाल का रथ का, तो ट्यूस जो पेड़ एक होता है प्रजाति पेड़ का, उसकी लकड़ियाँ यूज़ की जाती हैं क्योंकि बहुत मजबूत होता है ज़्यादा। बहुत देखिए तकनीकी चीज़ है, इसको भी आप सोचिए कि पुराने लोगों के अंदर कितनी जानकारियाँ हुआ करती थी। अभी के इंजीनियर के सामने जो है वो बहुत बड़े और बहुत पुराने होते हैं बिना किसी साधन। तो दादा ये जो रथ बनाया जा रहा है, जी, इसमें जो ग्रामीण आते हैं ये कहाँ से आते हैं? बताते हैं कि पूरा औजार भी इनका पारंपरिक होता है, ऐसा नहीं कि कोई अभी का जो केवल उनका, इनके पास जो है अपना बारस कहा जाता है वो है, और बसूला बोलते हैं, है ना, तो बस, और अपना कुल्हाड़ी। अच्छा। इतनी का ही काम होता है इनमें, इसी से रथ तैयार कर लेते हैं। और ये सौरा जाति के होते हैं जो लोग रथ बनाते हैं। हाँ, जो लोग जो रथ बनाते हैं वो सौरा जाति के हैं। अच्छा। और यहाँ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूरी पर वो झार उमर गाँव और बेड़ा उमर गाँव, ये दोनों गांव के लोग का निर्माण करने का आदि समय से उनको दिया गया है। उन्हीं लोग आकर के अपना रथ को तैयार करते हैं। लाइट में कोई दिक्कत हो तो आप इस तरफ घूम जाएं तो कहीं दर्शकों को लाइट का रिफ्लेक्ट ना हो। जी, तो वो सौरा जाति के ये लोग हैं। कितना दिन लगता होगा दादा इस रथ को बनाने में? ये क्या है कि इस रथ को बनाने के लिए इनको कम से कम 15 दिन का समय लग जाता है। अच्छा। और बड़ा स्पीड से काम करते हैं और लोग भी काफ़ी तादाद में आते हैं। अच्छा। जैसे हर साल जो है इन लोग झार उमर गाँव से 75 और बेड़ा उमर गाँव से 70 लोग, लगभग कितने लोग आते हैं, मतलब लगभग 150 संख्या के रहते हैं। और ये लोग पूरा आते ही जो है इन लोग अपना रथ बनाना तैयार कर लेते हैं। अच्छा दादा, इसकी जो रस्सी है उसकी भी एक कहानी है। तो मैं आप लोगों को रथ के पास भी ले चलता हूँ। और रथ के रस्सी की क्या कहानी है दादा? रस्सी भाईजान आप दिखा दें। ये जो रथ खींचने का जो रस्सी है जी, सबसे मजबूत रस्सी होती है सियाड़ी। अच्छा। सियाड़ी प्रजाति का एक जो है लता होता है, उस लता से उसका रस्सा निकाला जाता है। अच्छा। तो वो वहाँ पर अभी काला काला जो दिख रहा है वो सियाड़ी रस्सी है। अच्छा। है। और ये सियाड़ी रस्सी इतने तादाद में पहले मिला करता था, जिसके कारण जो है केसरपाल परगना, जो हमारे परगना बटा हुआ था, केसरपाल परगना से वो पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर के उसको बना करके यहाँ लाते थे। अच्छा। और ये 4 चक्का के लिए, और 8 चक्का का जो रस्सा है ये सोनाबाल से आया करता है। अच्छा। हाँ, केसरपाल सोनाबाल वहाँ से आया करता है। वो भी सियाड़ी रस्सी का ही होता है। लेकिन अब जो है सियाड़ी रस्सी नहीं मिलने के कारण जंगल में थोड़ा कम हो गया, तो उसके एवज में अब क्या कर रहे हैं कि हम नायलॉन रस्सी का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, कल भी हमने बात किया था कि लगातार परंपराएं बदलती जा रही हैं, धीरे-धीरे उसमें थोड़े से बदलाव लाते जा रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जी जी जी, ठीक बात। तो ये जो रथ है जी, ये कितने दिनों तक ये घूमेगा? फिर 8 चक्कों का रथ कितने दिन घूमेगा? चोरी होगी क्या है? ये जो 4 चक्का का रथ है, कोई साल जो तिथि घट बढ़ हो जाती है उसके आधार पर ऐसा 6 दिन चलता है। और जैसा इस साल तिथि अपना 2 तिथि 1 दिन हो गया है तो 5 दिन चलेगा। अच्छा। अब इस साल वो 5 दिन चलेंगे, और हो सकता है आगे वाला साल में आता है तो 6 दिन चलेंगे। 6 दिन चलेंगे। हाँ, ऐसे माने इनका वो तिथि के अनुसार रथ का संचालन होता है। अच्छा। इस रथ का संचालन के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि जगदलपुर शहर से 8-10 किलोमीटर के एरिया के अंदर के जो काश्तकार हैं
वो आकर के रथ का खिंचाई करते हैं। अच्छा। 32 गांव के लोग आते हैं यहाँ पर। 32 गांव के 32, लोग। हाँ। अच्छा, ये सब स्वस्फूर्त आते हैं कि इनको लाना नहीं पड़ता नहीं है? नहीं, उनको केवल वो सूचना भर जाता है, वो चले जाते हैं। चले आते हैं। जी जी, सब चले जाते हैं। और स्वेच्छा से वो माता जी का जो है हमारा ये है नियम है, और माता जी का सेवा करना है, उस उद्देश्य से आते हैं। अच्छा, उस उद्देश्य हाँ, से। उस उद्देश्य से आते हैं। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और जिस तरह से बनमाली दादा ने बताया कि किस तरह से इस रथ को पहले 4 चक्कों का रथ 5 दिन चलेगा, और आखिरी के 2 दिन जो है, आखिरी के 2 दिन भी जो है रथ की चोरी होती है, और उसको लेकर भी अलग कहानी, उस पर भी हम उस दिन दादा से ही जानकारी लेंगे कि उसकी क्या कहानी है। फिलहाल आपको मैं रथ को चारों तरफ से अगर मैं थोड़ी सी परिक्रमा करते हुए आपको दिखाऊं, ये विशालकाय रथ लगभग तैयार हो चुका है और अब आप अपने अंतिम स्वरूप में है। कुछ ही देर में अभी आपने देखा कि ग्रामीणों ने किस तरह से इसको पूजा पाठ किया है, और आखिरी इसकी साज सज्जा चल रही है, फूलों से इसे सजाया जा रहा है। और जिस तरह से दादा ने बताया कि बेड़ा उमरगांव और दुबई उमरगांव से जो 70 झार उमरगांव वहाँ से जो ग्रामीण आते हैं 75 और 70 की संख्या में, वो दरअसल पूरे रथ निर्माण के दौरान इसी सिरासार भवन में उनके रुकने की व्यवस्था की जाती है। पहले जब राजपाट था राजाओं का, उस दौरान बताया जाता है कि राजा इनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं करता था। और अब जिस तरह से सरकार के हाथ में आ गए हैं, सारे जिला प्रशासन की तरफ से सारी देखरेख की जा रही है, तो जिला प्रशासन के द्वारा इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ अगर मैं आऊँ, आपको अंदर भी दिखाऊँ, ये भी शायद रथ निर्माण के ही कलाकार हैं क्या? अच्छा, ये ग्रामीण हैं, रथ श्रृंगारने वाले। दादा आप लोग क्या रथ सजाने वाले हो? कहाँ से आए हो दादा? मंगरापाल से। तो रथ सजाने आए हो? हो, हर साल आते हो? हर साल आते हैं। तो कैसे क्या क्या तैयारी करते हो, कैसे सजाते हो दादा, कब से आ रहे हो? रोज कपड़ा सजाते हैं, फूल सजाते हैं, हाँ। और ऊपर चढ़ के बैठ रहते हैं। अच्छा, आप लोग ऊपर बैठे रहते हाँ, हो? ऊपर। कब से आ रहे हो दादा आप रथ को सजाने? और दादी पीढ़ी दिन से आते हैं। अच्छा, आपके दादी पीढ़ी। आप कौन से जाति के हो दादा? भतरा हो। भतरा। हो। तो ये भतरा जाति के हैं, यहीं के आदिवासी वो जनजाति के हैं भतरा। इनको रथ को सजाने की जिम्मेदारी गई है। बता रहे हैं कि इनके दादा परदादा भी शुरू से रथ को सजाने आते थे, उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। आप देखें कि दादा काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन आज भी वो जो हैं इस परंपरा का निर्वहन करने आ रहे हैं। बस्तर का दशहरा जो है अपने आप में इतनी अनूठा और इतना खूबसूरत है, मतलब इसकी जितनी जानकारी आपको मिल जाएगी उतनी कम है। इस पर तो कई किताब भी लिखी गई है, और मैं सोचा किताब आप पढ़ लें, तस्वीर तो फिर भी मैं दिखाऊं कि यहाँ अंदर में उनके रहने की व्यवस्था किस तरह से की जाती है, और किस तरह से जो है जो रथ निर्माण करने आते हैं कारीगर, उनके लिए भी ये सारी व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए, यहीं पे सारे ग्रामीण हैं, और इनसे भी किसी से बातचीत करते हैं। कैसे दादा, रथ आप लोग रथ बनाने आए हो? बनाने आए। ये इनसे पूछते हैं। दादा क्या नाम है आपका? रामदयाल। तो कहाँ से आए हो दादा? झार उमर गाँव से। झार उमरगांव से। जी। तो कितने लोग आए थे दादा आप लोग? हम लोग दोनों झार उमर गाँव, बेड़ा उमर गाँव 50-50 लोग आए थे। अच्छा, 50-50। पहले 70-70 आते रहे क्या? जी जी। कब से आ रहे हो आप लोग रथ बनाने के लिए? मेरा तो पहले बाप दादी आते रहे, मैं 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गया। अच्छा, पहले आपके पिताजी और आपके दादाजी आते थे? जी जी। ये परंपरा बहुत पुरानी है, 600 सालों की ये परंपरा ऐसे ही नहीं चल रही। यहाँ जो भी आपको कारीगर मिलेंगे या जो भी आदिवासी मिलेंगे जो इस दशहरा में अपनी भूमिका, अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, उनके दादा परदादा हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और उसी जिम्मेदारी का निर्वहन आज भी बखूबी हर कोई जाति के जनजाति के लोग कर रहे हैं, चाहे वो रथ सजाने वाले हों, या रथ की रस्सी बनाने वाले हों, या फिर रथ को बनाने वाले हों। तो दादा क्या क्या आप लोग औजार उपयोग करते हैं, और कितना दिन लगता है आप लोगों को? बारसी बिनना और आरी। अच्छा। ये तीन सामान लगता है। बारसी, बिनना और आरी, टंगिया, कुड़ारी, ये सब लगता है। तो ये आजकल जो हाईटेक हथियार है उसका उपयोग नहीं करते? नहीं, वही सब जो पुराना औजार है। पुराना औजार से ही काम चलाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से देखें, आपकी ग्रामीण यहाँ पे रुके हुए हैं, और ये इनका समर्पण देखिए दशहरा के प्रति, इनका ये बोल सकते हैं कि इनका प्यार है, इनका समर्पण है कि हर साल जो है ये इसी तरह से यहाँ पे पहुँचते हैं ग्रामीण, और यहाँ अपने घर को छोड़कर अपनी खेती बाड़ी को भी छोड़कर यहाँ आते हैं। यहाँ आपको देखिए कुछ जवान भी लड़के मिलेंगे जो अब नई परिपाटी में शामिल हो रहे हैं, तो आपको यहाँ बुजुर्ग भी मिलेंगे जो पुराने समय से इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं, और आज भी बखूबी इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए देखिए दादा आए हुए हैं। दादा आप कब से आ रहे हो?
रथ बनाने आए थे? कब से आ रहे हो रथ बनाने? 15 दिन पीढ़ी से अभी पीढ़ी से आ रहे हैं। पीढ़ी से आ रहे हैं। ये नई पीढ़ी है। अब देखिए, मतलब आप फर्क देखिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पुरानी पीढ़ी है, धोती बनियाइन में है। नई पीढ़ी है, ये भी रथ बनाने आए हैं, जूता पहन लिए हैं, लोअर और टी शर्ट। तो बस इतना ही बदलाव है, बाकी पीढ़ी का निर्वहन आज भी कर रहे हैं। आज युवा भी इसमें जो है शामिल हो रहे हैं। दोनों पीढ़ी को आप देख लीजिए कि किस तरह से इन्होंने बखूबी अपने परंपरा का। गांव वाले रथ नहीं बनाएगा ना तो कोई नहीं बना। इन्हीं के गांव के लोग रथ बनाएंगे। और बनवाली दादा हैं, ये जिस तरह से 360 घर के आरण्यक समाज के हैं, इनके द्वारा पूजा पाठ विधि विधान किया जाता है। मैं दशहरा के इस रथ की थोड़ी बहुत जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता हूं कि बस्तर के दशहरे की हर छोटी छोटी तस्वीर आपको दिखा सकूं, आपको हर एक खासियत बता सकूं कि हर एक चीज़ का कितना महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर, और किस तरह से छोटी छोटी यहाँ की जो भूमिका है वो किस तरह से इसे खूबसूरत बनाती है। हमारे कैमरा मैन असल में पीछे चल रहे हैं, तो उन्होंने एक बुजुर्ग दादा के ऊपर पैर रख दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पूजा पाठ, और यहाँ पे कल मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से जोगी बिठाई का रस्म पूरा किया गया था, और उस रस्म को आज भी बखूबी निभाया जा रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगली परंपरा से भी आपको अवगत कराऊंगा। आज आपको रथ की जानकारी देना चाह रहा था कि देखिए, रथ में लाइट भी जला दिया गया है, किस तरह से जनरेटर। आपको रथ के अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ कि अंदर किस तरह से इस रथ को बनाया गया है, और किस तरह से इसे जो है, अब आप सोचिए कि इतना बड़ा जो रथ है लकड़ी का, इसमें कोई बहुत बड़े है औजार नहीं लगते हैं। ये पूरा रथ है, आप अंदर से अगर आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से, तो लाइट जलाने के लिए जनरेटर की फिलहाल व्यवस्था की गई है। पहले बताया जाता है जब जनरेटर का ज़माना नहीं था तब मसाल वसाल जलाया जाता था ताकि इसमें कुछ उजाला किया जा सके। ये खूबसूरत रथ लगभग 25 फीट का है, और 25 फीट के इस रथ को बनाने के लिए जिस तरह से 100 के अधिक की संख्या में कारीगरों की आवश्यकता होती है। सबसे खास बात है कि सारे कारीगर स्वस्फूर्त पहुँचते हैं, इन्हें कोई इस तरह से कोई मानदेय नहीं दिया जाता। मान्यता है कि जिस दो गांव के लोग आकर ही इस रथ का निर्माण करेंगे, उनके द्वारा ही इसे संपूर्ण किया जाएगा, तब जाकर इस दशहरे में इस रथ का निर्माण पूरा हो पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लगातार इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से शेयर करें, और बस्तर टॉकीज को भी सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद आपका।